उम्मती को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बंदा ये सोचे कि मैं तहरीके लब्बैक को ज्वाइन कर लूं, तहरीके लब्बैक में शामिल हो जाऊं, तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, एमपीए नाराज हो जाएगा, एमएलए नाराज हो जाएगा, चेयरमैन नाराज हो जाएगा। अगर आपको ये नाराजगियां नजर आती है कि एमएलए एमपीए बरादरी नाराज होगी, तो ये तो सोचो अगर तहरीके लब्बैक को वोट देने से ये लोग नाराज होते हैं तो राजी कौन होता है? सुभान अल्लाह। राजी कौन होता है? क्या हुजूर की नाराजगी और इनकी नाराजगी बराबर? अगर हुजूर राजी हो जाए और ये सारे नाराज हो जाए तो इससे बड़ा फायदे का सौदा क्या है? सुभान अल्लाह। लिहाजा आपने डट के हुजूर के दीन के साथ और यही मिशन था हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखो 11वीं शरीफ है, देव पुकारी फजल शरीफ पढ़ लिया और लोगों को लंगर खिला दिया, लेकिन पाकिस्तान के तख्त पर वो बदबख्त बैठा हो जो हुजूर के नाम, जो हुजूर का नाम भी ना ले सके और लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन भी ना पढ़ सके, और हम फिर वोट उसको दे दे, तो क्या हुजूर गौसे आज़म हमसे राजी होंगे? हुजूर गौसे आज़म के नाम का लंगर तो लोगों को दे दे और वोट हम उसको दे जो जाके मंदिर पे दूध चढ़ाए, तो क्या हुजूर गौसे आज़म राजी होंगे? लंगर हुजूर गौसे आज़म का पकाए लेकिन वोट उसको दे जिसने हुजूर गौसे आज़म के नाना की खत्म नबूवत पे डाका मारा, तो क्या गौसे आज़म राजी होंगे? नहीं। उस नवाज शरीफ बदबख्त को वोट दे। आप मुसलमान हैं, तो क्या आप इस बात पे राजी हैं कि आपका लीडर ये कहे कि अल्लाह भी एक है और भगवान भी एक है? इस पे राजी हैं आप? क्या अल्लाह और भगवान एक है? ऐसे बंदे को वोट देने को तैयार हो तो फिर मौलवियों को क्यों गलत कहते हो? भाई 70 साल से हुजूर के दीन के दुश्मन बैठे हुए थे, हमने तो सिर्फ ये कहा कि इनको छोड़ के हुजूर के दीन की तरफ आ जाओ। क्या हमने आपके कोई नुकसान की बात की है? बात तो सिर्फ इतनी की है यार हुजूर के दीन की तरफ आ जाओ। और उम्मती वो होता है जो कहे हज अच्छा, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद